हेलो एवरीवन, आप सभी को रिसर्च एम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन रिसर्च एम यूट्यूब चैनल, जहां आप अपने लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाया जाए जो कभी भी फेल ना हो या जो कभी मिस ना हो और जिसे प्रत्येक दिन उसे फॉलो किया जा सके। दोस्तों, आप ये बात कभी न कभी ज़रूर नोटिस किए होंगे कि यूट्यूब पर टाइम टेबल से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियोस देख लिया, गूगल में भी देख लिया, टॉपर्स का भी टाइम टेबल देख लिया, उसके बाद भी कोई टाइम टेबल कंटिन्यू फॉलो ही नहीं हो पाता है। अगर कोई टाइम टेबल बना भी लिया तो एक दिन जैसे तैसे फॉलो भी कर लिया तो दूसरा दिन फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, और अगर फॉलो भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। फिर मूड ऑफ हो जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल पहले की तरह कभी पढ़ लिया तो कभी नहीं। और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम भी है तो अब करूँ तो करूँ क्या। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो दोस्तों अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि ये टाइम टेबल आपका कहीं फेल नहीं होगा। इसके बाद आपको कोई भी टाइम टेबल से रिलेटेड वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखते रहिएगा, और अगर आपको कहीं बीच में समझ ना आए तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो रूटीन बनाकर उसे डेली फॉलो करते आ रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, और फिर भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो अब और लेट ना करते हुए एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाया जाए उस पर बात करते हैं। अब आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस मेन पॉइंट को नोट करते जाइएगा ताकि आपको हेल्प हो सके। दोस्तों, मैं किसी एक व्यक्ति का एग्जांपल लेकर बताता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। सभी के पास टोटल 24 घंटा है, उसी में सब काम करना रहता है। तो सबसे पहले आप खुद से ये पूछिए कि आपको डेली कितना घंटे की नींद चाहिए, जिससे आपको 24 घंटे के अंदर में दोबारा सोने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। आप ये मत लिख लीजिएगा कि 8 घंटा सोने में और आपका टारगेट हो डेली 16 घंटा पढ़ने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये हवाबाजी में हो जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 8 घंटा सोकर डेली 16 घंटा स्टडी किया जा सके। पर आप घबराएं नहीं, आप 16 घंटे भी पढ़ सकते हैं और आप 8 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ डेली कभी नहीं हो सकता है। जैसे एक कहावत है ना कि आप सोते हुए जाग नहीं सकते हैं और जागते हुए आप कभी सो नहीं सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो जाग भी सकते हैं और सो भी सकते हैं, लेकिन एक टाइम में कोई एक चीज ही हो सकता है। तो आइए मैं आपको परफेक्ट टाइम टेबल का 4 फॉर्मूला बताता हूँ, जिससे आपको और भी आसानी होगी। अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आप मैक्सिमम डेली 13 घंटे ही पढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम डेली 13 घंटे, उससे ज्यादा का उम्मीद मत रखिएगा। कभी कभी ज्यादा पढ़ लिए तो वो अलग बात है, पर यहाँ डेली 13 घंटे पढ़ने की बात कर रहा हूँ, कभी कभी नहीं। तो अब आइए फॉर्मूला 2 पर। अगर आप 7 घंटे की नींद लेते हैं तो आप मैक्सिमम 14 घंटे ही पढ़ सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला, अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हैं तो आप मैक्सिमम डेली 15 घंटे पढ़ सकते हैं। अब आइए चौथा फॉर्मूला पर। अगर आप 5 घंटे की नींद लेते हैं तो आप मैक्सिमम डेली 16 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं, जो ये सबसे ज्यादा स्टडी आवर्स है, जिसे सभी स्टूडेंट से रेगुलर फॉलो नहीं कर पाता है। तो आप इसे दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर नहीं हो सकता है। अगर आप रीजन जानना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ, तो सुनिए। अगर आप डेली 5 घंटे सोकर 16 घंटे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि 5 घंटे सोने के बाद भी आपको डेली दिन में कम से कम आधा से 1 घंटा सोने की जरूरत पड़ जाएगा, गारंटी। अगर आप में विल पावर बहुत ज्यादा है तो आप 2 से 4 दिन तक ही इसे फॉलो कर पाइएगा, और आप स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ साथ बहुत ही जिद्दी है तो मेरे प्यारे दोस्त मैक्सिमम 1 वीक, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि 5 घंटे की नींद में 19 घंटे जागकर डेली का 16 घंटे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, यानी ऐसा रेगुलर कर पाने का चांस नहीं के बराबर है। इसलिए इसे भूल जाइए। अगर आपसे ये हो पाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप दूसरे स्टूडेंट से अधिक ब्रिलियंट रहिएगा। तो अब आते हैं 6 घंटे सोकर 15 घंटे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट पर। 24 घंटा में 6 घंटा नींद में और 15 घंटा पढ़ाई में, तो टोटल हो गया 25 घंटा। बाकी के 3 घंटा गए कहाँ, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो स्किप के बिना लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर 6 घंटा सोते हैं तो बाकी का 18 घंटे बचते हैं, तो फिर 15 घंटे ही पढ़ाई क्यों, 18 घंटे की पढ़ाई क्यों नहीं, या 17 घंटे की पढ़ाई क्यों नहीं, या फिर 16 घंटे की
पढ़ाई क्यों नहीं। दोस्तों 6 घंटे सोकर 18 घंटे की पढ़ाई नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, इसलिए इस पर कोई डिस्कशन नहीं। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ। 17 घंटे या 16 घंटे पढ़ाई क्यों नहीं, 18 घंटे का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा डेली कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों टोटल 24 घंटे हैं, तो उसमें से आपका 6 घंटा निकल गया सोने में, बचा 18 घंटे। उसमें से आपको फ्रेश भी होना है, ब्रश भी करना है, स्नान भी करना है, तो इसमें आपका लगभग 1 घंटा लग ही जाएगा। अगर इसमें आप कम से कम टाइम लगाइएगा तो 40 से 45 मिनट लग ही जाएगा। चलिए एक एवरेज मान लेते हैं 45 मिनट। उसके बाद आपको 15 घंटे पढ़ने के लिए एनर्जी का भी जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए आपको डेली का 3 टाइम खाना खाने का भी जरूरत पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों को एक साथ ऐड कर दिया जाए तो इसमें आपका लगभग 1 घंटा चला ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि 1 घंटा नहीं जाएगा तो ठीक है, मैं भी अब आपके अनुसार ही चलता हूँ। अब आप ही बताइए, इसमें एटलीस्ट 45 मिनट तो लगेगा ही ना। इसमें अब कटौती मत करना, नहीं तो खाना जल्दबाजी में खाने के चक्कर में आपका हेल्थ खराब हो सकता है। और वैसे भी खाना आराम से धीरे धीरे ही खाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एवरेज टाइम हो गया 45 मिनट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आप ही बताइए जनाब, सोशल मीडिया की दुनिया में रहकर आपका कोई दोस्त ना हो और आपका टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब या फिर किसी दोस्त के साथ मिलकर गप्पे लड़ाने में डेली का आपका 1 घंटा ना जाता हो, तो ऐसा मान ही नहीं सकते हैं। अच्छा चलो, आपका हर बार की तरह एक ही बात मान लेते हैं, तो इसमें डेली का आपका 30 मिनट जरूर जाता होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 30 मिनट से कम बताकर अपने आप से झूठ मत बोलिएगा। आपका दोस्तों के साथ गॉसिप और चैटिंग करने में एवरेज 30 मिनट चला गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप बाहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डेली का कोई ना कोई काम रहता ही होगा। मार्केट से सब्जी लाना या कोई अदर वस्तु लाने के लिए जाना ही पड़ता होगा, या आप घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको कोई ना कोई काम करना ही पड़ता होगा। आपके पेरेंट्स से बोल दे कोई काम के लिए, या आपके भाई बोल दे, या फिर आपकी बहन बोल दे, तो कभी ना कभी आपको जाना ही पड़ता होगा। तो इसमें आपका 1 घंटे का समय जाता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इसमें भी बोलिएगा कि आपका 1 घंटा नहीं, सिर्फ आधा घंटा ही जाता है, या फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, आपका सारा काम अगर आप बाहर में रहते हैं तो आपका रूममेट कर देता है, और अगर आप घर में रहते हैं तो आपका पेरेंट्स या भाई या फिर आपकी बहन ही कर देती है। इसका मतलब कि आपका इस समय टाइम जाता ही नहीं है। चलिए अगर जाता भी होगा तो इसका एवरेज टाइम मान लेते 30 मिनट। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, यानी आपका 24 घंटे में कितना समय गया और कितना समय बचा उस पर। तो देखते हैं। सबसे पहले आपका 6 घंटा सोने में, इसको मान लेते हैं ए। 45 मिनट फेस, ब्रश और स्नान करने में, इसको मान लेते हैं बी। 45 मिनट ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने में, इसको मान लेते हैं सी। 30 मिनट सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ बात करने में, डी। आपका डेली कोई ना कोई काम रहता है तो इसमें 30 मिनट, इसे मान लेते हैं ई। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। इसमें अगर आपका नहीं जाता होगा तो आप इसे ऐड नहीं कीजिएगा। और फाइनली जब आप 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको बीच बीच में हर 1 या 2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ेगा। और ये 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी भी होता है, ताकि आप जितना पढ़ें वो आपके मेमोरी में सेव हो सके और आपका दिमाग को 10 मिनट का रेस्ट मिल सके, जिससे आपको थका हुआ महसूस ना हो। तो यहाँ 1 घंटे में 10 मिनट, तो टोटल 15 घंटे में 150 मिनट। यहाँ एवरेज मान लेते हैं कम से कम 60 मिनट, यानी 1 घंटा। इसका नाम रख देते हैं एफ। अब यहाँ आपका टोटल कंप्लीट टाइम टेबल। ए 6 घंटा स्लीपिंग, बी 45 मिनट फ्रेश, ब्रश एंड टेकिंग बाथ, सी 45 मिनट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, डी 30 मिनट सोशल मीडिया एंड गॉसिप विद फ्रेंड्स, ई 30 मिनट अगर आपका कोई काम नहीं है तो टेकिंग रेस्ट एंड ब्रेक या इधर उधर में चला जाएगा। एफ 1 घंटा पढ़ाई करते समय ब्रेक लेने में, और जी 15 घंटा स्टडी में। टोटल ए बी सी डी ई एफ एंड जी मिला दिया जाए तो आपका आ जाएगा 24 आवर्स, यानी 6 घंटा सोने में, 15 घंटा पढ़ने में और 3 घंटा इधर उधर का काम करने में, टोटल 24 घंटा आपका हो गया एक दिन कंप्लीट। दोस्तों अगर आप डेली का 15 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते हैं तो ये बहुत काफी है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता तो वे लोग भी नहीं करते हैं जो 15 दिन में 15 घंटे ही पढ़ाई करते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 5 घंटे सोकर डेली का 16 घंटे पढ़ने के बारे में, तो आप कोशिश कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको दिन में कभी न कभी सोने की जरूरत पड़ ही जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप 7 घंटे सोकर 14 घंटे पढ़ सकते हैं। जो लोग 7 घंटे सोते हैं वे 14 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, और जो लोग 8 घंटे सोते हैं वे 13 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि अगर आप टोटल में से 1 घंटा कम भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी वो सफिशियंट है। मतलब एक ही 6 घंटे सोकर 15 घंटे की जगह 14 घंटे पढ़ाई करना, 7 घंटे सोकर 14 घंटे की
की जगह पर 13 घंटे पढ़ाई करना और 8 घंटे सोकर 13 घंटे की जगह पर 12 घंटे की पढ़ाई करना। पर ये डेली कंसिस्टेंसी के साथ करें। अब मैं लास्ट में आपको कुछ की पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कभी भी दिन में ना सोएं। दूसरा, आपको जितना घंटे नींद की जरूरत है वो रात में पूरा कर ले। तीसरा, अगर आपको स्टडी ब्रेक में 10 मिनट सोने के बाद नींद नहीं खुलता है, यानी आप सोते हुए ही रह जाते हैं, तो आप 10 मिनट के स्टडी ब्रेक में सोने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आपका नींद खुल जाता है तो अच्छी बात है। चौथा, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन में सोने से आपका दिन में सोने का आदत हो जाएगा, यानी आपको डेली दिन में भी सोने की जरूरत पड़ सकता है, तो आप कोशिश करें कि कभी भी दिन में ना सोएं। पांचवा, अगर आपको लगता है कि 6 घंटे सोकर 15 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 7 घंटे सोकर 14 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। आपको इसमें दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाय चांस फिर भी आपको लगता है कि 7 घंटे सोने के बाद भी दिन में सोने की जरूरत पड़ता है, तो आप 8 घंटे की नींद लेकर 13 घंटे की पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली इसमें आपको अलग से सोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये रूटीन हर वो स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं, घर पर रहकर स्टडी करते हैं, या फिर स्कूल या कॉलेज बहुत कम जाते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऑनलाइन क्लास या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आपको डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट्स में लिखिए। आपका जो भी सवाल है आप मुझे लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इसका लिंक आप उस फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिसे वाकई उसे जरूरत है। शेयर करने से क्या होगा कि उसके जीवन में खुशहाल आएगी और वो आपको थैंक यू कहेगा, और कहीं ना कहीं इससे मेरा भी छोटा सा मैसेज है वो लोगों तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो से 1000 लाइक का एम रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर पूरा कीजिएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि 1000 लाइक्स का एम पूरा हो सके। दोस्तों, अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, यानी कब क्या करना चाहिए बिल्कुल साइंटिफिक तरीके के साथ, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि 1000 लाइक्स का एम पूरा हो सके और आपके लिए इसका पार्ट 2 ला सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ। टिल देन, एंजॉय योर लाइफ विद स्टडी एंड डू योर वर्क विद हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।